What's his name? इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर आपको कोई रेस्टोरेंट मिले भी वहाँ से कहे भी कि हलाल है तो बहुत कम चांसेस है कि हलाल है, कोई प्राइस भी लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। मैंने सोचा आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो बनाऊँ जो मैं दिखाऊँ यूके की एक ऐसी जगह जो कि काफ़ी अनोखी है और डिफरेंट है। क्योंकि उसकी वजह ये कि यूके में जो न्यूक्लियर इंडस्ट्री है, किसी भी मुल्क में जो न्यूक्लियर इंडस्ट्री होती है ना, वो हमेशा उस जगह पे होती है जहाँ पे आबादी कम हो। तो बेसिकली ये जो है ये यूके की न्यूक्लियर साइट है। न्यूक्लियर साइट से ये मुराद है कि वो जगह जहाँ पे कम से कम लोग होते हैं, और उसकी वजह ये होती है क्योंकि जाहिर है कि वो ऐसी जगह होती है कि जहाँ पे वो आबादी नहीं चाहते। अक्सर कंट्री साइड होती है, तो ये यूके की बेसिकली कंट्री साइड है। कंट्री साइड से मुराद ये है कि यहाँ पे फार्म्स वगैरह भी होते हैं और लोगों की ओवरऑल आबादी कम है। शहरों की जो सर्विस होती है वो निस्बतन कम होती है। मिसाल के तौर पे आपको शहरों में जो डिफरेंट ब्रांड्स मिलेंगे वो इस तरह की जगहों पे आपको नहीं मिलते। तो ये थोड़ा सा यकीनन यहाँ पे डिफरेंस होता है। और मेरी इत्तेफाक से क्योंकि जॉब यहीं है इसलिए मैं यहीं पे रहता हूँ, वरना यूजुअली ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहें। बस यहाँ पे जो लोकल ब्रिटिश लोग हैं वही रहते हैं, तो उस वजह से काफ़ी यूनिक जगह है। अम, तो ये आप मेरे पीछे भी बैकग्राउंड में देख ही रहे होंगे। तो काफ़ी खुली खुली जगह है। यहाँ पे घर भी बड़े बड़े होते हैं। लोगों ने अपने फार्म्स ख़रीदे हुए होते हैं, उन फार्म्स के ऊपर उन्होंने घर बनाए हुए होते हैं। तो मैंने ये सोचा कि मैं वॉक करके जो है यहाँ से जाता रहूँ और देखता रहूँ कि कैसी जगह है, आपको भी दिखाता रहूँ साथ साथ। तो अच्छा जनाब, ये मैं बिल्कुल एक रफ़ टेरेन में आ गया हूँ। हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है जो कि यूके की सौगात है, समझ लें। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ज़रा। यहाँ पे ये जो है वो ये भेड़ें कैसे खेल रही हैं आपस में, और ये हैं भी छोटे छोटे बच्चे भेड़ों के। ये देखें, आप सारे मेरी तरफ देख रहे हैं। अरे ये क्या हुआ? सारे भाग गए। ओए होए, तो लग रहा है ऐसे रेस लग रही हो इनकी आपस में। अरे ये तो एक बड़ी वाली भेड़ भी है यहाँ पे। हो सकता है इसके सारे बच्चे हों। हाँ, इसके बच्चे। माशाल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत है। कैसी ज़बरदस्त। ये देखें, सारे अपनी माँ के पास, लगता है नहीं नहीं नहीं, माँ के पास नहीं आए, खेल रहे हैं आपस में। अब आप देखें यहाँ पे भेड़ों के लिए या जानवरों के लिए भी कितना एक खुला माहौल है। इतनी बड़ी जगह है, उसके अंदर वो आराम से घूमे फिरे खेले। एक चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ, और मैंने पाकिस्तान में भी देखी है, कि जब भी बकरा ईद होती है तो जानवरों को ऐसे बुरी तरीके से बांधा हुआ होता है और बहुत ही छोटी उनकी रस्सी होती है। उसकी वजह ये है कि वो मतलब उसकी वजह से वो बेचारे तकलीफ़ में आते हैं। तो जानवर क्योंकि बेज़बान है, हमारे दीन भी सिखाता है कि उनके ऊपर हमेशा हमें रहम करना चाहिए, ना कि उनको तकलीफ़ पहुंचानी चाहिए। ये भी सीखने के लिए चीज़ है हमारे लिए। ये भी यहाँ पे कोई मेरे ख्याल है जानवरों के लिए एरिया बना हुआ है, छोटा सा। और ये बड़े बड़े फार्म हैं, आप देख सकते हैं। तो मेनली इसी वजह से यहाँ पे न्यूक्लियर इंडस्ट्री भी है, काफ़ी यूनिक एरिया है। और ये ऐसा एरिया है कि जहाँ पे कोई ख़ास यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं है। इस वजह से यहाँ पे ना स्टूडेंट्स आते हैं, ना पाकिस्तानी कम्युनिटी है, ना मुस्लिम कम्युनिटी है। यहाँ हलाल खाने का और इस तरह की चीज़ों के भी प्रॉब्लम्स रहते हैं, और वो इसीलिए रहते हैं, मतलब यहाँ पे मुझे जो है वो हमेशा यहाँ पे कुकिंग रहती है। हलाल फूड जो है वो तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव है, वहाँ से हम लेके आके फ्रीज़ कर देते हैं और उसी को हम कंज्यूम करते रहते हैं। फिर जब वो ख़त्म हो जाता है तो फिर जाके और ले आते हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर आपको कोई रेस्टोरेंट मिले भी वहाँ से कहे भी कि हलाल है, तो बहुत कम चांसेस है कि हलाल है। क्योंकि यहाँ पे हलाल की सेल ही नहीं है।
तो कोई रीज़न ही नहीं है उनके पास कि वो हलाल फूड लेकर आए कुबरिया के अंदर। तो इस वजह से जो है ना यहाँ पे कम है, और आपको खुद को भी रिलाय करना पड़ता है। आप इस पर रिलाय नहीं कर सकते कि आपको जो है वो कुछ खाना आपको बाहर से मिल जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम यकीनन है यहाँ पे। सामने जाके घर भी है। एक और ये भी चीज़ है कि यहाँ पे कुमरिया के अंदर जो है ना, कुमरिया इस काउंटी का नाम है बेसिकली, और यहाँ पे लेक डिस्ट्रिक्ट है। लेक डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो एक लेक डिस्ट्रिक्ट यहाँ का आप समझें कि सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है यूके का। तो लेक डिस्ट्रिक्ट में लोग आते हैं बहुत शौक से, और वहाँ पे हर जगह से लोग, बहुत बड़ी है लेक डिस्ट्रिक्ट, और वहाँ पे हर पूरे यूके से लोग आते हैं छुट्टियाँ गुजारने के लिए। ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में लोग जनाब गिलगित बल्तिस्तान और ये हुंजा और जो पहाड़ी इलाके उस साइड पे जाते हैं ना, वैसे। ये भी मैं आपको दिखा दूँ कि अब देखें नीचे, यहाँ से सही दिख नहीं रहा बट ये आप पानी देख सकते हैं, नीचे पानी भी जा रहा है। तो क्योंकि यूके एक आइलैंड है, उधर आपको हर जगह जो है वो कोई ना कोई लेक्स मिलेंगी या फिर आपको ओपन सी भी मिलेगा। उधर ये चलता रहता है, बराबर में आप घर भी देख सकते हैं। तो अब ये आप देखें एक नज़र कि कैसा इन्वायरमेंट है यहाँ पे। आप इजीली अपने सुबह सुबह, आज वैसे भी संडे का दिन है, लोग यहाँ वॉक भी कर रहे थे, अभी नहीं दिख रहे बट लोग वॉक कर रहे होते हैं या अपने पेट्स के साथ बाहर निकले हुए होते हैं। मेरा पॉइंट ये इससे कि जाहिर सी बात है कि हर बंदा ये चाहता है कि उसके पास एक इजी इन्वायरमेंट हो जिसके अंदर सुबह सुबह वो निकले, एक सेफ़ एंड सिक्योरिटी वाला इन्वायरमेंट हो जिधर वो अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ निकल सके, उनको घुमा सके। हर किसी का यही दिल होता है कि वो ये सब कुछ कर सके, लेकिन अक्सर हमारे यहाँ ऐसी इन्वायरमेंट होती है कि जिसमें, क्योंकि शहर जो है उनमें लोग इतने ज़्यादा होते हैं या आबादी इतनी ज़्यादा है या क्राइम है, जैसे मैं कराची से हूँ तो मुझे पता है कि जनाब क्राइम इतना ज़्यादा है कि आप वॉक करने का सोच ही नहीं सकते, फ़ोन बाहर निकाल के कोई आपका फ़ोन ही ले जाएगा। तो इस तरह की इन्वायरमेंट्स जो है वो इंसान देखता है तो कहता है काश यार हमारे मुल्कों में भी ऐसा ही होता। मुझे पता है नॉर्दर्न इलाकों में आप ये कर सकते हैं फिर भी, और लेकिन ये यहाँ पे जो है वो अल्लाह काश ऐसा हो कि ये हम अपने शहरों में भी कर सकें, स्पेशली कराची में। मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। एक देखें सामने से घोड़ा भी आ रहा है। इतनी अच्छी इन्वायरमेंट है कि इसलिए यहाँ पे लोग घोड़ा भी चला सकते हैं। Hi there, you alright? What's his name? She's called Katie. Katie, oh, Katie. nice. घोड़े का नाम भैया केटी है, तो आप अंदाज़ा लगाएं। ज़बरदस्त। तो बस ऐसे ही है, देखें आप कैसी ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है, लोग घोड़े चला रहे हैं, बच्चे बाहर घूम रहे हैं, पेट्स को घुमाने लेके आए हैं। तो जाहिर सी बात है, कंट्री जो कि सेफ़ होगा वहाँ पे लोग ये सब कुछ कर सकेंगे। और यहाँ पे अब असल में एक, जब तो बहरहाल जब गाड़ियाँ नहीं होती थी उस ज़माने में, तो क्योंकि घोड़े पालना लाजमी होता था, लोगों की सवारी का ज़रिया होते थे, लेकिन अब जो है वो लोग अपनी शौक़ के लिए घोड़े रखते हैं। क्योंकि ये है कि घोड़े अगर आपके पास हों तो उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये है कि लोग अपने शौक़ से उन्हें रखते हैं। बल्कि इससे मुझे एक किस्सा भी याद आया। हमारे ऑफिस में एक हमारी कुलीग थी, और वो जो है तकरीबन 2 या 3 महीने के लिए जो है वो उसने वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। बल्कि वर्क फ्रॉम होम भी क्या, वो पहले 1-2 महीने ऑफ थी, उसके बाद उसने 1-2 महीने वर्क फ्रॉम होम किया। उसकी वजह ये थी, घोड़े से नीचे गिर गई थी हॉर्स राइडिंग करते हुए, बहुत बुरी इंजरी हुई थी उसकी, टेम्पररी पैरालाइज हो गई थी वो। तो ये भी चीज़ें होती हैं। बहरहाल ये फूल देखें कैसे ज़बरदस्त लगे हैं, चेक करें। अच्छा जनाब, ये एक गैराज है घर के करीब। आज संडे है तो ये बंद है गैराज, और बंद होने की वजह से ये गाड़ियाँ बाहर खड़ी हुई हैं। ये सारी सेल के लिए हैं बाय द वे गाड़ियाँ। तो खैर ये बहरहाल गैराज से अगर आप गाड़ी लेंगे तो आपको महंगी ही मिलेगी, और ये बात तो तय है। मैं इसकी दिखा भी दूँ, उसके ऊपर कोई प्राइस भी लगी हुई है कि आप प्राइस टैग भी देख सकते हैं। यूजुअली महंगी होती है इस तरह की गाड़ियाँ। और
उसके अलावा मैं आपको कंस्ट्रक्शन एरिया भी है करीब ही में। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये एक वैन है। इस वैन का क्या नाम होता है मुझे याद नहीं आ रहा, बट इसके अंदर ये है कि इसके अंदर काफ़ी सारी, ये बेसिकली जब भी किसी ने बाहर पिकनिक वगैरह पे जाना हो या फिर घूमने फिरने जाना हो उसके लिए इस्तेमाल होती है। तो उसमें ये होता है कि इसमें सारा सामान होता है, खाने पीने का, सोने का, टॉयलेट वगैरह, हर चीज़ जो कि आपको चीज़ चाहिए होती है वो अवेलेबल होती है इसमें। और ये पीछे आप एक और कैंपर भी देख सकते हैं, ये भी गाड़ी के साथ अटैच हो जाता है। इसका काम भी यही होता है, इसमें भी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। अच्छा जी, ये लकड़ियाँ शकड़ियाँ यहाँ रखी हुई हैं, लकड़ियाँ काटने का, और कारखाने टाइप के यहाँ बने हुए, यहाँ काम होता है। और देख सकते हैं कुछ मशीनरी भी होगी, यहाँ थी पहले, मैंने देखी है मशीनरी, अभी नहीं आ रही, लेकिन ये है कि लकड़ियाँ शकड़ियाँ और इस तरह की चीज़ें। ये एक और जनाब यहाँ का सोशल क्लब है, और इस सोशल क्लब में क्या होता है वो तो मुझे लगता है आपकी शायद बताने की ज़रूरत ना हो। यहाँ पे ज़रा जनाब ये सब चलता है मतलब ये जाहिर सी बात है कि बोलो का तो यही है, सोशल क्लब जो है या कोई भी चीज़ जो है वो इसके बगैर कंप्लीट नहीं होती, तो बस यही सीन है यहाँ पे। बट ये है कि ओवरऑल बैरल गेम्स वगैरह और उन लोगों का आपस में मिलना जुलना है।